गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास नंबर 15। अगेन हम रिलेटिव सेल रेफरेंस का एक एग्जांपल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है टोटल सेल्स ऑफ अ सेल पर्सन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रवि की Q1 की, Q2 की, Q3 और Q4 की सेल्स दे रखी है। तो यहाँ पे हमें रवि की टोटल सेल्स निकालनी है। तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू सम। सिलेक्ट कर देंगे इन सेल्स को, B4 कॉलन E4। अब देखिए फॉर्मूला को कॉपी करेंगे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लास्ट एग्जांपल में हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया था वो कॉपी किया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास जो रो रेफरेंस है सेल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है B4, तो इसमें कॉलम रेफरेंस इज B एंड रो रेफरेंस इज 4। तो यहां पे जो नंबर 4 है यानी कि रो रेफरेंस है वो इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट सेल। तो ये जो सेल रेफरेंस B4 है नेक्स्ट सेल में हमारे पास हो जाएगा B5 और जो E4 है वो हो जाएगा E5। तो यहां पे हमें जो सेल रेफरेंसिंग है वो रिलेटिव रेफरेंस ही रखना है। रीजन, हमें जो डेटा है नेक्स्ट सेल में वो मोहित का चाहिए, जो टोटल सेल्स है हमें मोहित की चाहिए। अगर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो सेम सेल में हम रह रहे हैं। और अगर ऑटोफिल हैंडल की मदद से हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे और नेक्स्ट सेल में हम F2 प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो रो रेफरेंसेस हैं वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं। और रो रेफरेंसेस इंक्रीमेंट होने की वजह से हमारे पास जो डेटा आ रहा है टोटल सेल्स में, वो Q1 सेल्स टू Q4 सेल्स जो आ रही है वो मोहित की आ रही है। सेम कंट्रोल एंटर यूज करके हम अगर ऑटोफिल हैंडल का यूज करेंगे तो लास्ट सेल तक हमारा जो फॉर्मूला है वो कॉपी हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास लास्ट सेल में जो डेटा आ रहा है, जो सेल रेफरेंसेस में से वैल्यू पिक कर रहा है वो Q1 टू Q4 सेल्स ऑफ पंकज पिक कर रहा है। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव सेल रेफरेंसेस का यूज किया। यहाँ पे आप देखिए हमारा कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों अनलॉक्ड है। तो सेल रेफरेंसिंग किस टाइप की हमने यूज की है? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। दिस इज बाय डिफॉल्ट। जब हम कॉपी करेंगे फॉर्मूला को किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो टॉप टू बॉटम है चाहे लेफ्ट टू राइट है, जो सेल रेफरेंसेस हैं वो रिलेटिव ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। तो हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट। अगर हमें ये देखना है कि हमने फॉर्मूला क्या एंटर किया है सेल में, तो ये रेफरेंस दे देते हैं हम F4। तो सेम यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे तो नेक्स्ट सेल में ये F5 होगा, क्योंकि हमें F5 के अंदर देखना है कि फॉर्मूला क्या हमने एंटर किया है। तो देखिए ये फॉर्मूलाज हैं F4, F5, F6 और F7 में। तो F4 में B4 कॉलन E4, कॉलम रेफरेंसेस एज इट इज है। आप देखिए कॉलम रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है जब हम कॉपी कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। इसी तरीके से जब हमने लेफ्ट टू राइट कॉपी किया था तो कॉलम रेफरेंसेस चेंज हो रहे थे, बट रो रेफरेंसेस हैं जो कि नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब हम फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं किस डायरेक्शन में कॉपी कर रहे हैं। अगर टॉप टू बॉटम कॉपी करते हैं तो हमारे पास रो रेफरेंसेस चेंज होते हैं, और अगर हम लेफ्ट टू राइट कॉपी करते हैं तो हमारे कॉलम रेफरेंसेस चेंज होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जो सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करना है, वेदर इट विल बी रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे मिक्स्ड और एब्सोल्यूट। तो दिस इज द थिंग। तो हमें यहाँ पे रो रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं और हमें यही चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसेस इन विच रोज और कॉलम दोनों अनलॉक्ड होते हैं। थैंक यू।